हेलो दोस्तों, वेलकम इन एग्रीकल्चर प्री। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एग्रीकल्चर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे यूपी कैटेट, आईसीआर, बीएचयू, जेआरएफ, इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यह हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए तो शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 1, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? 52.7%, 56.3%, 65.3%, 70.7%। तो इसका आंसर है 52.7%, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत की लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? 48%, 54%, 64%, 70%। तो इसका आंसर है 48%, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.9%, 26.1%, 28.3%, 55.40%। तो इसका आंसर है 13.9%, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4, 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? 26.1%, 28.1%, 40.55%, 55.40%। इसका आंसर है 55.40%, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? 0.3%, 0.5%, 2%, 4%। तो इसका आंसर है 0.3%, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6, प्रदर्शन विधि के जनक हैं? जॉन डीरवी, डेनियल बेनोर, ए बी ग्राहम, सीमेन ए नेप। तो इसका आंसर है सीमेन ए नेप, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा BAM कवक है? ग्लोमस स्पेसीज, फ्यूजेरियम स्पेसीज, राइबोजियो टोरिनिरिया स्पीज, पाइथीरियम स्पीज। तो इसका आंसर है ग्लोमस स्पीज, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7, आलू में स्तंभ कैंकर एवं काला पंडीदार शल्कवृत्त का कारक है? ऑप्शन नंबर ए 2 कवक, 1 कवक एवं 1 जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी एक कवक, 1 कवक एवं 1 विषाणु। तो इसका आंसर है 1 कवक। प्रश्न नंबर 8, मूली एवं गोभी के बीच पहला अंतर जेनेरिक संकर बनाया था? रिम्पू ने 1890 में, हल ने 1945 में, एडम ने 1982 में, कारपेको ने 1927 में। तो इसका आंसर है कारपेको 1927 में बनाया था। प्रश्न नंबर 9, टिट्रिकम एस्टिवम के भ्रूणों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 63, 65, 67। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 63, ऑप्शन नंबर बी। ग्लिसीडियम स्पीच का उपयोग होता है हरी खाद के रूप में, हरी पर्ण खाद के रूप में, ए तथा बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हरी पर्ण खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मालिब्डेनम की कमी से होता है फूल गोभी में बी पटेल पुछुआ, टमाटर में तप्त रोग, नींबू वर्गीय पीला धब्बा रोग, ये सभी तो मालिब्डेनम की कमी से होता है फूल गोभी में बी पुच्छु रोग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नीशियम एक अवयवी भाग है पॉलीराइबोसोम्स का, गुणसूत्र का, पर्णहरित का, ये सभी। तो इसका आंसर है पर्णहरित का, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13, जैविक नियंत्रण में न्यूक्लिक ओपोलीहेड्रोवायरस NPV का प्रयोग किया जाता है चना फली छेदक के लिए, धान के गंधी बाग के लिए, गन्ने के पायरिल्ला के लिए, इन सभी के लिए। तो जैविक नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है चना फली छेदक के लिए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14, धान एवं आलू के लिए नत्रजन उर्वरक के किस रूप में प्राथमिकता देंगे?
नाइट्रेट में, अमोनियम में, नाइट्राइट में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अमोनिया में। अल्प प्रदीपकालीन पौधे एचडीपी में पुष्पासन होगा जब रातें अल्पकालीन हो, दिन दीर्घकालीन हो, रातें दीर्घकालीन हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है रातें दीर्घकालीन हो तो अल्प प्रदीपकालीन पौधे पुष्पासन होंगे। प्रश्न नंबर 16, छिड़काव के लिए यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा होगी। ऑप्शन नंबर ए 6%, 8%, 4%, इस तरह की कोई सीमा नहीं है। तो इसका आंसर है 6%। यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा 6% तक होती है। प्रश्न नंबर 17, मृदा में नमी की मात्रा बढ़ाने पर मृदा की ऊष्मीय चालकता घटेगी, बढ़ेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। मृदा में नमी की मात्रा बढ़ाने पर मृदा की ऊष्मीय चालकता बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए बी। प्रश्न नंबर 18, उच्च कार्बनिक पदार्थ से युक्त भारी मृदा की ऊष्मीय चालकता होगी, कम, अधिक, कोई संबंध नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कम होगी। उच्च कार्बनिक पदार्थ की युक्त भारी मृदाओं की ऊष्मीय चालकता कम होगी। प्रश्न नंबर 19, BLW की बहुउद्देशीय अवधारणा दी गई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा, इटावा अग्रगामी योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो BLW की बहुउद्देशीय अवधारणा दी गई है इटावा अग्रगामी योजना के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20, पिरचूल खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग काला होता है। जस्ता की कमी से, तांबा की, मैग्नीशियम की या एल्युमिनियम की। तो काली मृदा का रंग काला होता है मैग्नीशियम की कमी से। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21, पूरक वृक्ष शब्दावली पौधरोपण व्यवस्था से जुड़ा है। वर्गाकार व्यवस्था से, विकर्ण व्यवस्था से, समोच्च परिलेख व्यवस्था से, पृष्ठकोणीय व्यवस्था से। तो पूरक वृक्ष शब्दावली पौधरोपण व्यवस्था जुड़ा हुआ है पृष्ठकोणीय व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 22, रस चूसक कीटों हेतु कौन सा विष समूह उपयुक्त है। अमावस्या विष, विष चारा, दैहिक सर्वग्राही विष या स्पर्श विष। तो रस चूसक कीटों के लिए है दैहिक सर्व विष। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23, जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं प्रतिजैविक, जीवाणुभोजी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणुओं को मारने वाले विष को कहते हैं ए तथा बी। ऑप्शन नंबर सी सही है, जो प्रतिजैविक भी कहते हैं उन्हें और जीवाणुभोजी भी। प्रश्न नंबर 24, लाल मृदा में लाल रंग का कारण होता है लोहे का व्यापक प्रसरण, लोहे की अधिक मात्रा, तांबे की अधिक मात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो लाल मृदा में लाल रंग का कारण होता है लोहे का व्यापक प्रसरण। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25, 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में वार्षिक वृद्धि दर का तय लक्ष्य था 9%, 8%, 10%, 11%। तो लक्ष्य था 10%। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जून 1969 को, 19 जुलाई 1969 को, 19 अगस्त 1969 को, 2 अक्टूबर 1969 को। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26, नियमित बाजार सुनिश्चित करते हैं खरीद मूल्य पर या समर्थ मूल्य पर, पारिश्रमिक मूल्य पर, उचित मूल्य पर। तो नियमित बाजार करते हैं उचित मूल्य पर। ऑप्शन नंबर डी। और वीडियो सही लग जाए तो वीडियो को लाइक करें। प्रश्न नंबर 28, गन्ने में नत्रजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से प्रकोप बढ़ जाता है सफेद मक्खी का, तने छेदक का या पायरिल्ला का, इनमें से कोई नहीं। तो नत्रजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग के कारण बढ़ जाता है पायरिल्ला का। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29, रोडेंट में आते हैं चूहे एवं छूतदर, चूहे एवं गिलहरी एवं छटूंदर चूहे। तो इसका आंसर है चूहे, गिलहरी एवं छूतदर। ऑप्शन नंबर सी। करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण है फॉर्मेलिन, ट्राइमाइथिलीन, एमीन, फिनाइल एलेनाइल, लाइसिन। तो इसका आंसर है ट्राइमिथाइल एमीन। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 31, मृदा में जस्ते की विषकर्ता कम करने के लिए मिलाते हैं सुपर फास्फेट, यूरिया, CAN, इनमें से कोई नहीं। तो विषकता कम करने के लिए मिलाते हैं सुपर फास्फेट, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 32, विशेषीकरण एवं विसंगरीकरण प्रकार हैं पूर्णिंग के, मुकुंदन के, ट्रेनिंग के या कलम बांधने के। तो इसका आंसर है ट्रेनिंग के। क्वेश्चन नंबर 33, यदि विस्थापन अनुपात मूल्य अनुपात के बराबर है तो लगता है अधिकतम होगी या न्यूनतम होगी, बढ़ेगी घटेगी। तो इसका आंसर है न्यूनतम होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, गेहूं के शीर्थिन कंडुआ के नियंत्रण के लिए बीजो उपचार होता है केप्टान, थीरम, बेटाबेक्स, गेलागेल। तो इसका आंसर है बीटाबेक्स, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 35, डायमंड बेक मोथ कीट है मटर का, टमाटर का, फूल गोभी का, लौकी का। तो डायमंड बेक मोथ का कीट है फूल गोभी का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, ऊतक क्षय शब्दावली संकेत करती है कोशिकाओं के मृत होने वाली, अंग मारिता, कुंचन या छींटता। तो इसका आंसर है कोशिकाओं के मृत होने को, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 37, कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में होता है कार्बोफुरान, मेटासिक्टास, क्लोरपायरिफास, फोरेट। तो कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में किया जाता है क्लोरपायरिफास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, मुद्रोमिल असंहिता कवक है केवल बीज जनित, केवल मृदा जनित, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मृद रोमिल आश्रित कवक है केवल मृदा जनित। सोयाबीन में चारकोल सड़न का कारक है कवक, विषाणु, जीवाणु, सूत्रकृमि। तो चारकोल सड़न का है कवक, ऑप्शन नंबर ए। किस अवस्था में कंडवा रोग संक्रमित करता है पौध रोपण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में, ए तथा बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी अवस्था में करता है भ्रूण अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी। बैंगन का लघु पर्ण रोग होता है कंदक द्वारा, विषाणु द्वारा, लर्ज जीवाणु द्वारा, कवक द्रव्य द्वारा। तो बैंगन का लघु पर्ण रोग होता है किसके कारण होता है कवक द्रव्य द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका द्रव्य जीन पाए जाते हैं माइक्रोकाइंडिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ए तथा बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका द्रव्य जीन पाए जाते हैं माइक्रोकाइंडिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी। तो इसका ऑप्शन है सी, ए तथा बी दोनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ICAR के प्रथम महानिर्देशक थे B.P. पाल, M.S. रंधवा, R.S. परोदा, M.S. स्वामीनाथ। तो इसका आंसर है B.P. पाल, ऑप्शन नंबर ए। टमाटर के फूलों में दरार के लिए उत्तरदायी कारक है स्फूर की कमी, जस्ते की कमी, कैल्शियम की कमी, बोरान की कमी। बोरापाल नहीं है, बोरान है। तो इसका आंसर है बोरान की कमी, बोरोपाल नहीं, बोरान की कमी। क्वेश्चन नंबर 45, कद्दू वर्गीय पौधों में पुष्पन हेतु प्रेरण किया जाता है IBA द्वारा, NAA द्वारा, जिब्रेलिन द्वारा, ऑक्सीन द्वारा। तो इसका आंसर है NA द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 46, केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्था स्थित है अहमदाबाद में, हैदराबाद में, कोयम्बटूर में, मैसूर में। तो केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण कहाँ है तो यह है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश प्रपंचों का उपयोग कीटों के संग्रहण के लिए किया जाता है गुरुत्वानुवर्तक, ऋणात्मक प्रकाश नुवर्तक, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तक, धनात्मक प्रकाश निवर्तनक। तो धनात्मक प्रकाश निवर्तनक, ऑप्शन नंबर डी। आलू के मोजेक का कारण है जीवाणु, फफूंदी, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। तो आलू का मोजेक है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी। मेटासिक्टास है स्पर्श विष, दैहिक विष, ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है दैहिक विष, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 50, जो हमारी वीडियो का लास्ट
क्वेश्चन है। पेक्टिन मापी जाती है थर्मामीटर द्वारा, रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा, जेलीमीटर द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेक्ट्रोमीटर मापी जाती है जेलीमीटर द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना